राजा रघुवंशी हत्या में शिलांग पुलिस की एसआईटी और इंदौर क्राइम ब्रांच पहुंची। पलासिया स्थित इंडस्ट्री हाउस के पीछे बने नाले पर आरोपी सोनम रघुवंशी का लैपटॉप बताया जा रहा है इसी नाले में शिलोम ने फेंका था। शिलोम जेम्स को साथ में लेकर पहुंची एसआईटी। शिलोम जेम्स पर राजा रघुवंशी हत्याकांड के साक्ष्य मिटाने का किया है आरोप। लोकेंद्र तोमर, शिलोम जेम्स और पलविंदर ने मिलकर मिटाए हैं साक्ष्य। हीराबाग स्थित फ्लैट से सोनम का सूटकेस, नकदी सोने के आभूषण और देसी पिस्टल के साक्ष्य मिटाने के आरोपी हैं तीनों आरोपी। नाले से राज का मोबाइल, राज द्वारा सोनम को दी गई पिस्टल और कुछ सोने के गहने और कुछ सामान संभवतः लैपटॉप हुआ बरामद। पुलिस का आरोप लेकर आ गई। सर शिलांग पुलिस में क्या अपडेट है सर? आरोपी कहाँ से पकड़े हैं? ग्वालियर से आरोपी को लेकर आए हैं सर क्या? ये शिलांग पुलिस की जो एसआईटी है वह इन्वेस्टिगेशन के लिए इंदौर आई हुई है, जिसमें पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर उनका ट्रांजिट रिमांड लिया गया माननीय न्यायालय से। इसके अलावा एक आरोपी को ग्वालियर से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई है और अब ये तीनों आरोपियों के साथ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन एसआईटी की चल रही है और इन्वेस्टिगेशन यहाँ कंप्लीट होने के बाद फिर वो वापस शिलांग निकलेंगे। सर क्या पूछताछ? अभी पूछताछ में तो चूँकि शिलांग टीम की जो एसआईटी है वो लगातार पूछताछ कर रही है। अभी आरोपी के मेडिकल कराए गए हैं और संभवतः उनके जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कंप्लीट होने के बाद वो फिर शिलांग निकलेंगे। ये जो एक और ग्वालियर से आरोपी को लेकर आए इसके ऊपर क्या आरोप है? देखिए, ये आरोप उनके द्वारा नहीं बताया गया, लेकिन ये जरूर शेयर किया गया कि जो ग्वालियर की पुलिस की मदद से एक आरोपी को वो लेकर यहाँ पर ट्रांजिट रिमांड लेकर गिरफ्तार किया जाकर यहाँ इंदौर लेकर आए हैं। अब वहाँ पूछताछ वो लोग कर रहे हैं, उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शिलांग लेके जाएगा ये अभी उनके द्वारा शेयर नहीं किया गया, लेकिन डेफिनेटली शिलांग पुलिस की जो एसआईटी जैसे ही जाएगी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद मीडिया को डेफिनेटली शेयर किया जाएगा। कोर्ट में पेश किया जाएगा? नहीं, चूँकि ऑलरेडी ट्रांजिट रिमांड दोनों का मंजूर है और एक तीसरा आरोपी का जो ग्वालियर से ट्रांजिट रिमांड लेकर आए हैं तो इसलिए कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। क्या बैकग्राउंड आरोप? अभी जिस तरह की अभी जो बैकग्राउंड के बारे में भी इस तरह का कोई शेयर इनके एसआईटी के द्वारा नहीं किया गया है। फिर हुआ शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल की खबर का असर। बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी खबर। शराब का सेवन कर स्कूल में आती थी शिक्षिका, वो करती थी स्टाफ और बच्चों के साथ गंदा व्यवहार। खबर देखने के बाद सहायक आयुक्त ने संज्ञान में लेकर तुरंत कविता कोचलों को निलंबित कर दिया। फिर हुआ शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल की खबर का असर। पूरा मामला इस प्रकार है कि धार जिले के मनावर तहसील के ग्राम सिंगाना में प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षिका कविता कोचे के खिलाफ गंभीर आरोपों की शिकायत सामने आई थी। विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से लिखित रूप में शिकायत का उल्लेख किया गया कि कोचे मैडम द्वारा आए दिन शराब के नशे में विद्यालय आकर स्टाफ एवं विद्यार्थियों के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता था, जिससे विद्यालय का वातावरण प्रभावित हो रहा था। शिकायत के बाद उपस्थित पंचनामे में विद्यालय के प्राचार्य सहित अन्य शिक्षकों ने भी हस्ताक्षर किए थे। इसी खबर को लेकर शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल ने प्रमुखता से दिखाई थी। शिक्षकों का कहना है कि कोचे मैडम का ये व्यवहार न केवल स्कूल के अनुशासन को ठेस पहुंचा रहा है, बल्कि बच्चों के मानसिक विकास और अनुशासन पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। विद्यालय स्टाफ के अनुसार ये स्थिति पिछले कई दिनों से बनी हुई थी और कई बार मौखिक समझाइश के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। इन गंभीर मामलों को लेकर प्रशासन ने उचित कार्रवाई की मांग की जा रही थी, लेकिन शहर क्राइम जब चैनल को ये खबर का पता लगा तो उसने इसे बड़ी प्रमुखता से दिखाई। वो जब कलेक्टर खुद सिंगाना ब्लॉक दौरे पे थे, अगर धार जिला बिना किसी सूचना के मानावर ब्लॉक के स्कूलों का जायजा लिया तो अधिकतर इसको ऐसी हालत ही मिलेगी। एक बार फिर से हुआ शहर क्राइम डिजिटल न्यूज की चैनल की खबर का असर। मैडम को सहायक आयुक्त ने किया निलंबित। मैं प्राथमिक स्कूल की प्रधान अध्यापिका हूँ और यहाँ पर जैसे बच्चों के द्वारा मुझे सूचना मिली कि मैडम ने ये ऐसे ड्रिंक कर रखी कुछ भी, तो फिर मैंने सर को सूचना करी ऐसा। और तो मैम पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ है मामला संज्ञान में? हाँ, पहले भी 2-3 बार ये पी के ऐसे आते रहते थे, तो हमने इनको समझाइश भी दी कि आपको पीना हो तो घर पे पिए ऐसा। ओके। जयस बघेल सर, जो कल आपको एक लिखित तौर पे आवेदन मिला है जी, उसमें क्या हुआ, क्या हुई? उसमें संबंधित शिक्षिका का पंचनामा बना के दिया है, वो पंचनामा के आधार पर आगे की कार्रवाई विभाग करेगा। सर, आपको पहले भी ऐसी कई बार मौखिक रूप से सूचना दी थी सर, आपने उसको संज्ञान में नहीं लिया है सर? मौखिक जब तक लिखित में
साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, इसके आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकते। सर पंचनामा किस चीज़ का बनाया? ये मादक पदार्थ सेवन के ऊपर। सर अगर बच्चों के भविष्य के साथ अगर आपके सामने अगर कुछ ऐसा अन्याय होता है तो सर आप उसके लिए भी लिखित तौर पे कोशिश करोगे कि आपको लिखित तौर पे मिलेगा, जब भी आप उसको संज्ञान में लोगे मामला को? बिना लिखित तौर पे कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ठीक है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से। ग्वालियर के पिछोरा थाना क्षेत्र में बदमाश बेखौफ देर रात की नकाबपोश 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर देवर भाभी के साथ की लूट। ग्राम मोहिदा निवासी सपना बघेल और देवराज छोटू बघेल के साथ हुई लूट। अपाचे बाइक सवार हथियार बंद नकाबपोश बदमाशों ने दिया लूट का अंजाम। मंगलसूत्र, सोने का हार, सोने की बिजासन, ओम का पेंडल, चांदी की करधनी, कानों की झुमकी, बिछिया, चांदी की पाया लूट कर हुए फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश में जुटी। क्या नाम है आपका? ये जो लूट का जो मामला है, ये कहाँ जा रहे थे आप लोग? गोंदा। कहाँ से जा रहे थे? इंदरगढ़ से। कैसे हुई है ये लूट? ये क्या कहते हैं, रास्ते में कट्टा बंदी को लगा दी थी और मारपीट करी उनने। कितने लोग थे? 3 जने। कैसे थे? अपाचे से। अपाचे थे। आप कितने लोग थे? 2 जने। क्या क्या चला गया लूट में? ये पूरे जेवर चला हुआ। पूरे गहना वहना पूरे हार वार सब। गाड़ी आड़ी? गाड़ी तो है, गाड़ी नहीं चुराई। मोबाइल वगैरह? नहीं, कुछ नहीं चुरा। तो जानते नहीं हो आप उन लोगों को? नहीं। क्या मुंह बांध के आए थे? हाँ। सोनभद्र जनपद के विकास भवन स्थित रिसोर्स सेंटर में महिला एवं बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने सोनभद्र जनपद में किशोरियों के कौशल विकास के लिए संयुक्त पायलट पहल योजना नव्य युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए आकांक्षाओं का पोषण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम विकास भवन में स्थित रिसोर्स सेंटर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ MSDE राज्य मंत्री जयंत चौधरी और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। नव्य योजना का मकसद 16 से 18 वर्ष के किशोरियों से 10वीं कक्षा की न्यूनतम योग्यता के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण मुहैया कराना है। यह योजना पिछड़ा और आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों के लिए किशोरियों के लिए वरदान साबित होगा। इस योजना की शुरुआत देश के 27 जनपदों और 19 राज्यों में लागू की जाएगी। नव्य योजना से किशोरियों न सिर्फ कौशल विकास होगा बल्कि आत्मनिर्भर बन पाएंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार जो महिलाओं के लिए सतत सशक्त की बात कर रही है, उसी के तहत नव्य योजना का शुभारंभ होगा और ये कई जिलों में शुभारंभ किया गया जहाँ आकांक्षी जिले हैं, खासकर वहाँ जो हमारी बेटियाँ हैं। पहले था कि 14 वर्ष से 11 वर्ष से 14 वर्ष, अब 18 से 14 से 18 वर्ष को अब प्रशिक्षण किया जा रहा है ताकि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आए, खुद को स्वयं से आत्मनिर्भर बने और अपने जीवन को चालू सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी की कई ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए खासतौर पे उनको आगे लाने के लिए ये प्रयासरत है कि महिलाएं अपने स्वयं पे आत्मनिर्भर और संपन्न बने। इसी योजना का यही उद्देश्य है। आकांक्षी जिला है
वो अपने आप में, क्योंकि आकांक्षी जिला है और आकांक्षी जिलों में ही खासतौर पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको किया है। अभी जो आदिवासी ट्राइबल जिले हैं उनमें भी करने वाले हैं, पर खासतौर पे आकांक्षी जिले हैं उनको पहले टारगेट किया, जैसे 27 जिलों को ग्रामीण को हुआ है, ताकि महिलाओं को, क्योंकि किशोरी बालिकाओं को पोषण, अच्छा पोषण इसके साथ 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 में आंगनबाड़ी से हमारा लगा हुआ, क्योंकि हर क्षेत्र में, हर गांव में हमारा आंगनबाड़ी है। प्रधानमंत्री सरकार चल रही है, इसमें आधी जिलों को टारगेट किया है, बालिकाओं को जोड़ा गया कि आंशिक जिले ऊपर आए, आगे बढ़े, जीवन में उनकी तरक्की करें। जैसे हमारी जो पहले थे 13 से 14 साल, अब ये 14 साल से 18 साल की कर दी है, ताकि जितनी भी बालिकाएँ हैं वो प्रशिक्षित होकर अपना स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें। मदरसे आज वो राष्ट्रीय कार्य का अवसाना है। आज यहाँ बाल विकास आई है, कभी स्वागत करो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोटेलाल जी है, यहाँ हमारे स्थानीय विधायक भूपेश चौबे जी, सब लोग सम्मिलित हुए हैं। और यहाँ जो लाभार्थी बेटियाँ हैं उनका बताऊँ, कई लोग आज ऑनलाइन देख रहे हैं। नव्या स्कीम की बात की है, लर्न एस्पिरेशन और यंग एडोलेसेंट तो वोकेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स में, डिजिटल लिटरेसी के बारे में आज वाली बेटियाँ, महिलाएं खाते चला रही हैं बैंक के फोन से, कोई काम कर रही हैं, महिलाएं की, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी वालों को चिन्हित करते हैं। एक एस्पिरेट जिला आकांक्षा जिला सोनभद्र है, लाभार्थी परिवारों से निकल के आए। पहले चरण में हम 50 और बाल विकास मंत्रालय हमारे समन्वय बना, बाल विकास मंत्रालय नहीं करके लाभार्थियों को चिन्हित नहीं है। बिरसा मुंडा जी की दिवस को 15 नवंबर को साल के बाद देश मनाता है, और ये एक तरीका है सम्मान देने का, मुख्य धारा में लाने की। जन शिक्षण संस्थान अब देश भर में जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण होगा, और उसकी शुरुआत आज हुई। 2 कार्यक्रम हैं, और सोनभद्र का अपनी एक पहचान है, एक लोअर राष्ट्रीय लेवल के तौर पर सोनभद्र माना जाता है, इसलिए हमने सोचा कि सोनभद्र से ही शुरुआत। बड़ी खबर आपको बता दी इंदौर से आ रही है। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इंदौर के प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स, चौकीदार बलवीर और प्रॉपर्टी मालिक लोकेंद्र तोमर को अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड लिया गया। तीनों आरोपियों पर हत्याकांड से जुड़े सबूत छुपाने का आरोप है। शिलांग पुलिस तीनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर शिलोंग लेकर रवाना होगी।
ग्राम निमरानी में अनाज व्यापारी की दुकान पर चोरी की वारदात, पुलिस जांच में जुटी। कसरावत बलकवाड़ा थाना की खलटाका पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम निमरानी में मंगलवार बुधवार की मध्यरात्रि करीब 2 बजे के आसपास ग्राम निमरानी में चिचली रोड पर स्थित अमित कृषि सेवा केंद्र पर चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। अनाज व्यापारी अमित पिता माता दीन गर्ग ने बताया कि रात्रि में अज्ञात चोर मेरी दुकान का ताला तोड़कर दुकान के गले में रखे करीब 51,000 रुपए नकद चोरी कर ले गए, जिसकी सूचना मेरे द्वारा सुबह खलटाका पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही खलटाका पुलिस मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। इसी के साथ आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी है। ये घटना हुई, क्या कुछ ले रहे? चोरी में केस था 60,000 रुपये, करीब 50-60 हज़ार। अच्छा। और कागज़ थी, एफडीआर थी, 2-3 चांदी की मूर्तियाँ थी भगवान की लगी हुई इसमें। घटना कब की है? कितने बजे? कल रात में हुई सर, ये 3-1 बजे लग रहा है। पुलिस को शिकायत करी इसकी आपने? हाँ, अभी पुलिस आई थी, करके गई है, देख के गई। अब एफआईआर लिखाने हम जा रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, इसके पहले भी कोई चोरी की घटना हुई है? 3-4 बार हो चुकी है। एक बार ट्रैक्टर की बैटरी चालू चोरी हो गई, 2-3 बार दुकान पे भी ताले तोड़ गए। बाकी कोई अभी तक उसका हुआ नहीं, रिस्पॉन्स नहीं। आपके द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी क्या? हाँ, बोला गया था, बस उनको आवेदन दिया गया था कि भाई ये चोरी ऐसा बोल के देख लें, बोला था। इसके अलावा कोई सामान वगैरह भी चोरी है? सामान में बस मेरे कागज़ गए हैं, अपने एक आईफोन का चार्जर था वो चले गया, कैश था 61,000 रुपये करीब हो गया है, और चांदी की भगवान की मूर्ति लगी हुई थी करीब हो गई है। आपका नाम? अमित गर्ग। कौन प्रतिष्ठान का नाम क्या? रामस्वरूप विभूषण गर्ग, निमरानी। पता चला है निजामी में चोरी की घटना हुई है अमित माता दीन गर्ग जी के यहाँ पे, और एफआईआर भी उसमें दर्ज कर ली गई है, और डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट स्क्वाड को बुला आ रहे हैं, वो भी सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, और जो भी कार्रवाई होगी अवगत कराया जाएगा। आपका नाम? ऐसा यासूफ का मुंशी बात कर रहा है। पहाड़ी इलाकों में भारी वर्षा के कारण तवी नदी में ज्यादा पानी आने के कारण एक व्यक्ति फंस गया। स्थानीय प्रशासन एसडीआरएफ की मदद से बचाने का प्रयास कर बाहर निकाला गया। जम्मू के तवी नदी में एक शख्स अचानक फंस गया। जानकारी के मुताबिक ये शख्स घोड़ा लेकर यहां पहुंचा था और एक नदी का जलस्तर बढ़ने से ये शख्स इसी नदी में फंस गया। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बड़ी मुश्किल से युवक को रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। इसीलिए कोशिशें की जा रही है कि जितने भी जो शख्स जो यहाँ पर फंसा हुआ है उसे जल्द से निकाला जा सके। ये घोड़ा लेकर यहाँ पहुँचे थे, और अमूमन हमने देखा है कि माइनिंग करने के लिए अपना जो सामान है, जो रेता बजरी है, वो लेने के लिए यहाँ पर ये पहुँचते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो एकाएक जो जलस्तर नदी का बढ़ा, उसकी वजह से जो साफ तौर पर इनकी एकाएक जो नदी का जलस्तर बढ़ा, उसकी वजह से यहाँ पर ये फंस गए और बीचों बीच नदी के फंसे, ताकि और अब कोई भी ऑप्शन जो है वो इनके पास नहीं था, और इन्होंने समझदारी दिखाई कि वो यहीं पर रहे कुछ देर। और अब एसडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर पहुंचकर इन्हें बचाने का प्रयास जो है वो लगातार कर रही है। साफ तौर पर आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा 2 दिन का जो अलर्ट है वो भी यहाँ पर जारी किया गया था, और साफ तौर पर कहा गया था कि जितने भी जो लोग हैं वो कोई भी नदी नालों के पास जो है वो ना जाए। और साफ तौर पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं ये लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और लगातार इनका प्रयास यही है कि सभी लोग जो है वो कोई भी नदी नालों के पास इस समय ना जाए। और इनकी ये कोशिश है कि जितने भी जो यहाँ पर लोग हैं वो कोई भी यहाँ ना जाए। और इसी के बीच साफ तौर पर आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो ये नज़ारा भी देखना चाहते हैं। पर हम इन लोगों से भी अपील करेंगे कि इस दौरान कोई भी इस तरह का जोखिम जो है वो ना उठाए, नदी नालों के पास जो है वो जाने का प्रयास इस दौरान ना करें। जोरा विधायक ने शासकीय और पट्टे की जमीन पर किया कब्जा, जहां ग्रामीणों ने एसडीएम को कलेक्टर के नाम आवेदन दिया। जोरा तहसील के रसोधना गांव के ग्रामीणों ने जोरा विधायक पंकज उपाध्याय के खिलाफ जोरा एसडीएम को कलेक्टर के नाम शिकायती आवेदन दिया है। आवेदन में ग्रामीणों ने एसडीएम को शिकायत की है कि रसोधना हार की चरनोई की भूमि जिनका सर्वे क्रमांक 213, 217, 97, 88 और पट्टे की जमीन जिसका सर्वे नंबर 216, 218, 219, 227 है, जिस पर विधायक द्वारा कब्जा कर लिया है। वहीं ग्रामीणों ने कहा हमने इसका विरोध किया तो बदमाश बंदूकें लेकर आ गए और हमें धमकी देने लगे, कि जिसके बाद जीसीबी चलाकर जमीन पर कब्जा कर लिया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि दबंग लोग झगड़ा करने को तैयार रहते हैं, अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ी संगीन वारदात घटित हो सकती है। आवेदन देने के लिए 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण आज एसडीएम कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई के लिए मांग की। हालांकि सर्वे नंबर 216, 218,
219-227 जिसे ग्रामीण पट्टे की भूमि बता रहे हैं, उसमें अब वर्तमान में खसरे के नाम जौरा विधायक पंकज उपाध्याय और उनके भाई रवि उपाध्याय का नाम बता रहे हैं, जबकि चनोई की भूमि में शासकीय बता रही है। वहीं इस मामले में जौरा बीजेपी पूर्व विधायक सूबेदार सिंह सिकरवार ने कहा कि इस भूमि की शिकायत ग्रामीणों ने की है। इस पट्टे की भूमि पर तहसीलदार ने किसी को भूमि स्वामी बनाया होगा, लेकिन अब इस प्रकार से भूमि का क्रय विक्रय करने के लिए कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है, तो इसमें कलेक्टर को संज्ञान लेना चाहिए और इसको शासकीय भूमि घोषित करनी चाहिए। ग्रामीण सत्येंद्र कुशवाहा ने बताया कि हमारी 125 बीघा के लगभग जमीन है। एक उमेश नाम का व्यक्ति था जो हमारे पड़ोसी गांव का रहने वाला है, जिसने ग्रामीणों से कहा कि हम आपकी भूमि को भूमि स्वामी करवा देते हैं और सभी लोगों को लेकर चला गया। उसमें से कुछ लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए। वहीं कहा कि हमारी बुआ वो 2004 में मृत हो गई, फिर रजिस्ट्री 2013 में ही की गई, तो रजिस्ट्री कैसे हुई वो हस्तांतरणी है, उसे भी बेच नहीं सकते। अभी बंदूकों के बल पर उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहीं ग्रामीणों लालू कुशवाहा ने बताया कि हमारी भूमि जौरा विधायक पंकज उपाध्याय के नाम बोल रही है, हमने बेची भी नहीं है, हम तो उस पर खेती कर रहे थे। हमें तो जब पता चला कब्जा कराने आ गए और जौरा एसडीएम को आवेदन देने आए, तब पता चला हमारी जमीन अब जौरा विधायक के नाम हो चुकी है। पट्टे की जमीन के अलावा चनोई की शासकीय भूमि पर भी कब्जा कर लिया। वहीं इस पूरे मामले पर मुरैना पर कलेक्टर सीबी प्रसाद ने कहा कि जांच का विषय है, जांच पूरा मामला क्लियर किया जाएगा। नाम सत्येंद्र कुशवाहा है, ग्राम रसोदना है, तहसील जौरा है और जिला मुरैना है सर। जो ऐसी कि हमारी ज़मीन है 125 बीघा है रसोदना बेड़ में, जो कि हमारे पुरखा जो शुरू से जोतते आ रहे हैं उसको। और जो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो उमेश नाम का एक शख्स था बगल पास के ही गांव का है, तो उसने बोला था कि सर हम आपकी ज़मीन को सबको भूमि स्वामी करा देते हैं। वो सभी लोगों को लेके गया, उसमें से कुछ लोगों ने साइन कर दिए, जबकि हमारी बुआ हैं वो 2004 में ख़त्म हो चुकी और 2004 में ख़त्म होने के बाद 2013 में रजिस्ट्री हो गई, जबकि रजिस्ट्री कैसे हो सकती है, जबकि ज़मीन सरकारी है जो कि हस्तांतरी है, उसको बेच भी नहीं सकते हैं बिना हम कलेक्टर साहब की अनुमति के बिना। जो परमिशन नहीं देंगे तो हम बेच ही नहीं सकते हैं उसको। फिर भी ऐसा हो गया। तो क्या है, जो 10-8 लोग आते हैं जो बंदूकों के साथ, तो उस पर कब्जा कर लिया है। बंदूकों के बल पर उसने मशीन चलवा दी है उसमें। तो चरनोई है, उसको चन्नोई को भी पूरी को जोत लिया है, कम से कम 100 बीघा चरनोई है, उसको भी तोड़ दिया उसने। लेकर आने की बोलते हैं तो बंदूक लेके आ जाते हैं, करनी नहीं देते हैं। नो कहते हैं अब तो मेरा कब्जा है इस पर। पंकज उपाध्याय जो कांग्रेस के विधायक हैं जौरा में, और उसका भाई है रवि उपाध्याय। गुंडागर्दी करते हैं, जो लोग रहते हैं वहाँ पे 2 नंबर की बंदूक लेके, अभी भी बंदूक लेकर रहते हैं वहाँ पे। सर आवेदन इसलिए दिया है क्योंकि जो हमारी भूमि थी ना 216, 218, 219, 227 जो कि पंकज उपाध्याय जी के नाम बोल रही है, क्योंकि मतलब हमने बेची भी नहीं है, क्योंकि हमारी बुआ जी खत्म हुई थी 2004 में बादामी, और 2014 में रजिस्ट्री फिर कैसे हो सकती है। और हमको तो अभी पता चला, जब हम तो अभी तक अपनी भूमि को करते आ रहे थे, और जब बाद में पता चला है ये पंकज उपाध्याय जी वहाँ पे मतलब जोतने आके कब्जा कर लिया। जब हमको तो मालूम चला तो हम एसडीएम साहब जी को आवेदन देने के लिए आए थे। कब्जा क्या ज़बरदस्ती थे, बंदूक वाले कुछ बंदे भी थे, और हम जाते तो हमको वहाँ से भगा देते हैं। तुम्हारा क्या है, भगो यहाँ से। भूमि 130 बीघा, और जो उसके बाद में जो सरकारी भूमि है उसको भी कब्जा कर लिया है चरनोई जी। एसडी साहब को आवेदन दे दिया है, उन्होंने कह दिया कि जांच कराएंगे। आज मुझे जानकारी मिली, रसोदना ग्राम के कुछ लोग आज कलेक्टर के साथ एक डेलीगेशन मिला, और उन्होंने कलेक्टर को ये फरियाद की, जो हमारे गांव में पट्टे की ज़मीन है, उसका नंबर है 2 से 16, 2 से 18, 2 से 19, 2 से 27, ये पट्टे की ज़मीन है। तो ऐसा लगता है कि इसको पटवारी और तहसीलदार ने इसको भूस्वामी, इन कृषकों को भूस्वामी बनाया होगा, लेकिन भूस्वामी बनाना तो उनके अधिकार की बात है, लेकिन किसी ज़मीन का क्रय विक्रय बिना कलेक्टर की परमिशन के नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है, और कलेक्टर को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इसको शासकीय भूमि घोषित करना चाहिए, क्योंकि राजस्व पुस्तिका में ये उल्लेख है कि जो पट्टे की शासकीय पट्टे की ज़मीन है वो बिना कलेक्टर की परमिशन के क्रय विक्रय नहीं हो सकती। दूसरा और भी बताया था गांव वालों ने कि 2 से 13, 2 से 17, 2 79, 88 नंबर ये सरकारी ज़मीन है, चरणों की ज़मीन है, तालाब की ज़मीन है, इस पर भी विधायक जी ने कब्जा कर लिया है, जोत दिया है। अरे मैं ये कहता हूँ, जो गांव की पुरानी कहावत है कि राजा है चोरी करे, न्याय किस कौन पे जाए।
अगर विधायक जी ऐसा करेंगे, पहले एक बघेलों का रसोंदना में ही प्रकरण आया था, क्या ये जनता की सेवा के नाम पर ज़मीन हड़पने के लिए आए? मैं इसमें शासन से, प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि ये इस कार्रवाई की पूरी संज्ञान में लेकर बारीकी से जांच करें और भोले भाले किसानों की ज़मीन और पशुओं की चरणों और तालाब उन पर कब्जा किया तत्काल खाली करवाएं, और अगर किसी पट्टे की ज़मीन की रजिस्ट्री की गई है तो वो अवैध है, बिना कलेक्टर की परमिशन के कोई भी रजिस्ट्री, कोई क्रय विक्रय नहीं हो सकता, उसको शासकीय घोषित करें। इस तरह की शिकायत जन सुनवाई में कुछ लोगों के द्वारा की गई है, जिसे जांच के लिए एसडीएम जोरा को भेजा गया है। अब इसके बारे में भी कोई पुष्टि जानकारी आपसे शेयर नहीं की जा सकती जब तक जांच नहीं हो जाएगी। कुछ भी कहना संभव नहीं है। अतिक्रमण हुआ है, नहीं हुआ है तो कितना हुआ है, ये सारी चीजें हैं जो जांच में सारी बातें आ जाएंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, न किसी के नाम किया जा सकता है, न कब्जा किया जा सकता है। ये तो जांच का विषय है, जांच हो जाएगा। वैसे संभव नहीं है ये, फिर भी जांच करा ली जाएगी। अयोध्या जनपद के थाना खंडासा के अंतर्गत टिकटी गांव में एक चकमार्ग पर कब्जे को लेकर पीड़ित ने क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर से मिलकर शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। यहां आपको बता दें कि टिकरी गांव में चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंसीलाल पुत्र परमेश्वर निवासी पूरे कुंजल मौजा भखौली थाना खंडासा ने बीते 6 जून को उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर को शिकायती पत्र देकर गांव के कुछ दबंगों द्वारा चकमार्ग गाटा संख्या 863, 864, 871 पर कब्जा करने की शिकायत की थी। शिकायत के बाद राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कब्जा हटवाया था। इसके बाद सोमवार को कब्जाधारियों ने पुनः चकमार्ग पर धान की रुपाई दी। इसकी शिकायत पीड़ित ने डायल 112 पर की। पीआरवी टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाया बुझाया और चौकी पर बुलाया। पीड़ित अपनी शिकायत लेकर पुलिस चौकी खंडासा पहुंचा और बताया कि उप जिलाधिकारी से शिकायत करने के बाद राजस्व टीम, जिसपे लेखपाल और कानूनगो ने ग्राम प्रधान और अन्य ग्रामीणों की मौजूदगी में कब्जा हटवाया था। जिसके बाद गांव के विनोद सिंह, जयप्रकाश सिंह सहित कुछ अन्य लोगों ने ग्राम सभा टिकटी के चक मार्ग पर पुनः अवैध कब्जा कर लिया। इस प्रकरण के बारे में जब क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर श्रेयस त्रिपाठी से जानकारी ली गई, तब उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है दादा? सर, मेरा नाम बंसीलाल सना परमेश्वर, ग्राम पूरे कुंजल मौजा भखौली निवासी हूँ। हमारा चक मार्ग का मामला है। मैंने चक मार्ग पर अतिक्रमण हटाने के लिए 22-23 तारीख को एप्लीकेशन मुख्यमंत्री पोर्टल पर दिया था। वहाँ से सुनवाई हुई और लेखपाल और कानूनगो की टीम आई और उसे अतिक्रमण को खूंटा और तार को हटाया गया और उस पर निशान लगवाया गया और उसने कहा कि आप इधर से मेड़ बांधकर उधर आप धान लगाइएगा। कुछ दिन बाद उन्होंने जबरदस्ती खूंटा तार उखाड़ कर विनोद कुमार सनाप गिरजा बकस, नंद कुमार सनाप शारदा बकस और उमेश प्रताप सनाप गिरजा बकस और इत्यादि लोगों ने ज़बरदस्ती खूंटा तार उखाड़ दिया और उस पर ज़बरदस्ती ट्रैक्टर से जोत बोकर धान लगा लिया गया है। और उस पर हमने देखने गए तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। क्या मांग करते हैं आप शासन से? शासन से मांग करते हैं कि चक मार्ग पर जो अतिक्रमण और धान लगाया गया उसे हटाया जाए, जिससे कि हमारे आने जाने के लिए ट्रैक्टर और आ जा सके, जिससे मैं खेत की बुआई कर सकूं और हमारे बच्चे खेत आ जा सकें। भाजपा सरकार में पीडीए का हो रहा उत्पीड़न। इटावा की घटना दुर्भाग्यपूर्ण। प्रदेश की भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त। इटावा की घटना प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था गिर रहा। आदि समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर राज्यपाल नामित ज्ञापन सौंपा गया। सपा के जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त होता जा रहा है। पूछ कर आम जनमानस को प्रताड़ित किया जा रहा है। इटावा में जिस तरीके से कथावाचक जाति पूछ कर सर मुड़वाना और पैसा छीनना, इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा सरकार में कानून नाम की चीज नहीं है। प्रमोद यादव ने कहा कि समाज में नफरत का बीज बोया जा रहा है। सपा नेता मनीष त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा सरकार में विधायक तक एसडीएम को थप्पड़ मार रहे हैं।
गरीबों की जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं। सरकार में अराजकतावादी जगह जगह जाति का नारा देकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। सुनील बियार राजेश भट्टी ने कहा कि जाति धर्म का आड़ लेकर भाजपा सरकार केवल समाज में जहर का विष खोल रही है। देखिए 2025 में भी जाति पूछी जा रही है। कथा कहने आए हो तो जाति बताओ, यादव हो तो अपमान झेलो। तो फिर हम किस भारत में रह रहे हैं, डिजिटल या दलित विरोधी? आए दिन प्रदेश की भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था गिर रहा है। साधु का कोई जाति नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से इटावा में एक साधु का जात पूछकर ये प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी के लोगों ने बाल मुंडन करने का काम किया, कहना नहीं चाहिए, पेशाब से उनको धोने का काम किया और कह रहे हैं कि हम लोग इनको शुद्ध कर रहे हैं। तो ये प्रदेश की भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था गिर रहा है। लगातार पीडीए पर अत्याचार किया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग प्रदेश की भाजपा सरकार के विरोध में राज्यपाल नामित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को सौंपने आए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रहा है इसको चुस्त दुरुस्त करिए और पीडीए पर लगातार अत्याचार बंद करिए। इस सरकार में पीड़ित, असहाय, दुखी सभी लोग परेशान हैं। कोई भी दलित अपनी लड़की की शादी करता है, कोई लड़का का शादी करता है, अगर घोड़ी पर चढ़ता है तो ये प्रभुत्ववादी उसको पीटने का काम करते हैं। ये मनुवादी व्यवस्था खत्म करने का काम ये भाजपा सरकार करे, नहीं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बृहद आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और 2027 में यही पीडीए सत्ता परिवर्तन करने का काम करेगी। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर मंदसौर पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने मीसा बंदियों का किया सम्मान। तत्कालीन इंदिरा सरकार पर बोला हमला। कहा कांग्रेस ने दिया था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का नारा। बोले उस दौरान चलता था ना खाता था ना वही, इंदिरा जी जो कहे वो सही। ममता बनर्जी पर भी लगाया देशद्रोही का आरोप। बुधवार को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर मंदसौर पहुंचे। यहां उन्होंने मीसा बंदियों का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन इंदिरा सरकार पर आपातकाल लगाने को लेकर जमकर निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो एक ऐसा काला युग था कि भारत की जनता चुपचाप अगर आपातकाल के विरोध में मतदान नहीं करती। 1977 में तो हम भारत माता की जय नहीं बोल रहे होते, इंदिरा माता की जय बोल रहे होते। कांग्रेस ने तो नारा दिया था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि हिंदुस्तान की जनता ने बहुत चुपचाप और डायनेमिक निर्णय लिया कि इंदिरा गांधी समझ नहीं पाई, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने बताया कि प्रजातंत्र के मायने क्या होते हैं। आपातकाल के दौरान यह चलता था कि ना खाता ना वही, इंदिरा जी जो कहें वो सही। ममता बनर्जी पर बोला हमला। ममता जी ने बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनाया, उस आधार कार्ड की जांच भी करना चाहिए। हम अपने यहाँ के मजदूरों का हक मारकर बांग्लादेश के मजदूरों को रोजगार दें। ममता जी जो कर रही हैं वो देशद्रोह के अंतर्गत आता। वो बांग्लादेशियों को बुला कर उनके आधार कार्ड बना रखे हैं और अब तो और खतरनाक नया खेल खेल रही हैं। बांग्लादेशी जो मुस्लिम वहाँ से आ रहे हैं उनका हिंदू नाम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रमजान भाई आया है, उनका रामलाल के नाम से कार्ड बन रहा है। या और खतरनाक खेल है या देश के हित में नहीं है। एक ऐसा काला युग है यदि भारत की जनता चुपचाप आपातकाल के विरोध में मतदान नहीं करती 77 में, तो हम भारत माता की जय नहीं बोल रहे होते, इंदिरा माता की जय बोलते। क्योंकि कांग्रेस ने तो नारा दे दिया था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ये नारा बहुत पॉपुलर हो गया था उस समय। तो शायद हम हिंदुस्तान की जनता ने बहुत डायनामिक निर्णय लिया, चुपचाप निर्णय लिया। इंदिरा गांधी समझ नहीं पाई। उनके पूरे गुप्तचरों ने कहा कि आपकी बड़ी वाही हो रही है, आप 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगी। हिंदुस्तान की जनता ने बताया कि प्रजातंत्र के मायने क्या होते हैं और तानाशाही करने वालों को किस प्रकार सजा दी जाती है।
ये बता। सर बीजेपी आज के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, संविधान हत्या दिवस के रूप में। निश्चित रूप से संविधान की हत्या ही हुई है। मैंने बताया ना आपको कि मुंह बांध दो, हाथ बांध दो, पैर बांध दो, उसके बाद संविधान बचा क्या है? संविधान हत्या ही है, वो संविधान की हत्या है बिल्कुल। जो आदेश निकल जाता था श्रीमती इंदिरा गांधी का, वो कोर्ट निर्णय करता था। जो आदेश कलेक्टर का निकलता था, वो आप पत्रकारों को छापना पड़ता था। आपने अगर कुछ भी ऐसा छापा जो सरकार के खिलाफ है, तो आपके कई साथी भी जेल गए होंगे उसमें। न खाता न वही, इंदिरा जी जो कहे वो सही, ये था उस वक्त। विषयों को आधार कार्ड बनाया, उस आधार कार्ड की जांच नहीं करना चाहिए? क्या हम यहाँ पर हमारे यहाँ के मजदूरों का हक मारकर और बांग्लादेशियों के मजदूरों को रोजगार दें? ममता जी जो कर रही है ना, वो देशद्रोह की सीमा उसके अंतर्गत आता है। वो बांग्लादेशियों को बुला के और उनके आधार कार्ड बना रही है। और अब तो एक खतरनाक और खेल खेल रही है। बांग्लादेशी जो वहाँ से मुस्लिम आ रहे हैं, उनका हिंदू में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो रमजान भाई आया, उसका रामलाल का कार्ड बन रहा है। ये और खतरनाक खेल। ये देश के हित में नहीं है, ये देश के हित में नहीं। थैंक यू सर। अयोध्या जनपद के थाना खंडासा अंतर्गत टिकटी गांव में चकमार्ग पर कब्जे को लेकर पीड़ित ने क्षेत्र अधिकारी मिल्कीपुर से मिलकर शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि टिकटी गांव में चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंसीलाल पुत्र परमेश्वर निवासी पूरे कुंजल मौजा बखोली थाना खंडासा ने बीते 6 जून को उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर को शिकायती पत्र देकर गांव के कुछ दबंगों द्वारा चकमार्ग घाटा संख्या 863, 864, 871 पर कब्जा करने की शिकायत की थी। शिकायत के बाद राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कब्जा हटवाया था। इसके बाद सोमवार को कब्जाधारियों ने पुनः चकमार्ग पर धान की रोपाई कर दी थी। इसकी शिकायत पीड़ित ने डायल 112 पर की। वहीं पीआरबी टीम मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों को समझाया बुझाया और चौकी पर बुलाया। पीड़ित अपनी शिकायत लेकर पुलिस चौकी खंडासा पहुंचा और बताया कि उप जिलाधिकारी से शिकायत करने के बाद राजस्व टीम, जिसमें लेखपाल और कानूनगो ने ग्राम प्रधान और अन्य ब्राह्मणों की मौजूदगी में कब्जा हटवाया था। जिसके बाद गांव के विनोद सिंह, जयप्रकाश सिंह सहित कुछ अन्य लोगों ने ग्राम सभा टिकटी के चकमार्ग पर पुनः अवैध कब्जा कर लिया। इस प्रकरण के बारे में जब क्षेत्र अधिकारी मिल्कीपुर श्रेयस त्रिपाठी से जानकारी ली गई, तब उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जाँच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है दादा? सर मेरा नाम बंसीलाल सनाब परमेश्वर, ग्राम पूरे कुंजल मौजा भखौली निवासी हूँ। हमारा चकमार्ग का मामला है। मैंने चकमार्ग पर अतिक्रमण हटाने के लिए 22-23 तारीख को एप्लीकेशन मुख्यमंत्री पोर्टल पर दिया था। वहाँ से सुनवाई हुई और लेखपाल और कानूनगो की टीम आई और उसे अतिक्रमण को खूंटा और तार को हटाया गया और उस पर निशान लगवाया गया और उसने कहा कि आप इधर से मेड़ बांधकर उधर आप धान लगाइएगा। कुछ दिन बाद उन्होंने जबरदस्ती खूंटा तार उखाड़ कर विनोद कुमार सनाब गिरजा बकस, नंद कुमार सनाब शारदा बकस और उमेश प्रताप सनाब गिरजा बकस और इत्यादि लोगों ने ज़बरदस्ती खूंटा तार उखाड़ दिया और उस पर ज़बरदस्ती ट्रैक्टर से जोत बोकर धान लगा लिया गया है। और उस पर हमने देखने गए तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। क्या मांग करते हैं आप शासन से? शासन से मांग करते हैं कि चकमार्ग पर जो अतिक्रमण और धान लगाया गया उसे हटाया जाए, जिससे कि हमारे आने जाने के लिए ट्रैक्टर और आ जा सके, जिससे मैं खेत की बुआई कर सकूं और हमारे बच्चे खेत आ जा सकें।